अब हम पढ़ेंगे कविता ध्वनि, है ना। पुस्तक में सब लोग ध्यान देंगे, है ना। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत, है ना। कवि ये बताना चाहता है कि हर इंसान के जीवन में दुख के बाद सुख आते ही हैं। तो यहाँ कवि ने भी बहुत कुछ झेला है, उसके बाद तो कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में अभी अभी तो बसंत का आगमन हुआ है ना। जैसे बसंत ऋतु जब का आगमन होता है तो आप देखते हैं कि चारों तरफ प्रकृति में वातावरण पूरा खुशनुमा हो जाता है ना। चारों तरफ हमें हरियाली हरियाली नजर आती है ना। पेड़ पौधे में छोटे छोटे पत्ते नजर आते हैं, कोमल कोमल पत्ते, कोमल कोमल कलियां, है ना। तो उससे पता चलता है कि बसंत का आगमन हो चुका है ना। बसंत के पहले क्या होता है, पतझड़ होता है। पतझड़ में सारे पत्ते सूख जाते हैं, चारों तरफ निराशा निराशा का भाव, है ना। कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। परंतु जैसे ही बसंत का आगमन होता है तो हम देखते हैं कि चारों तरफ का वातावरण बड़ा खुशहाल और मनोहारी नजर आने लगता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पत्ते, कलियां, फूल, रंग बिरंगे फल सब आ जाते हैं। तो वातावरण पूरी प्रकृति एक सुंदर सुषमा के साथ होती है, मतलब चारों तरफ सौंदर्य सौंदर्य नजर आता है। तो कवि ये कहता है कि मेरे जीवन में अभी अभी तो बसंत का आगमन हुआ है। तो जीवन मतलब वन में, मतलब मेरे जीवन रूपी वन में मृदुल बसंत मतलब कोमल बसंत जो शिशु अवस्था में है अभी, उसका अभी अभी आगमन हुआ है ना। तो उसका अंत अभी कैसे हो सकता है, उसका अभी अंत नहीं हो सकता है। हरे हरे ये पात, हरे हरे पात मतलब हरे रंग के पत्ते, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, है ना। जो छोटा बच्चा होता है, कोमल गात मतलब छोटा कोमल शरीर, छोटा बच्चा होता है, उसके छोटे छोटे हाथ होते हैं, छोटा छोटा पैर होते हैं, छोटी छोटी आंखें होती है, उसका शरीर का अंग कैसा होता है, कोमल होता है। तो ऐसे ही बसंत का आगमन अभी हुआ है। तो बसंत क्या है, शिशु अवस्था में है, तो उसके आगमन पर छोटे छोटे पत्ते आए हैं, डालियों पर छोटी छोटी कलियां आई हैं। तो कवि कहता है, और उसमें जो कलियां हैं वो नींद में सोई हुई है। तो यह कवि कहता है कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मतलब मैं अपने कोमल हाथों को उन सोई हुई कलियों पर फेरूंगा और उन्हें जगाने का प्रयास करूंगा, है ना। जो नींद में आलस से भरी हुई कलियां सोई हुई है ना, उनको जगाकर एक उन्हें सुंदर सवेरा दिखाना चाहता हूँ। यह कवि कलियों के माध्यम से युवा पीढ़ी को संदेश दे रहा है। ऐसा में जो युवा पीढ़ी जो कुछ कर सकती है, जो कर्मठ है ना, जो आगे बढ़ सकती है, अपने लक्ष्य पर जिनको जाना है, जिनको आगे बढ़ना है, परंतु वो क्या है, नींद और आलस में निराशा में सोई हुई है ना। तो कवि क्या करना चाहता है, कवि उन नींद में सोई हुई युवा पीढ़ी को जगाना चाहता है। अपनी इस कविता के माध्यम से कवि उस युवा पीढ़ी को जगाना चाहता है और एक उसे सुंदर सवेरा दिखाना चाहता है ना। फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगाए प्रत्युष मनोहर, मतलब सोई हुई नींद में कलियां रूपी युवा पीढ़ी को जगाकर उन्हें एक सुंदर सवेरा दिखाना चाहता है, जिस सवेरे का कवि को इंतजार है कि वे नींद से जागे और एक सुंदर सवेरे को देखें। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, मतलब पुष्प पुष्प मतलब हर एक पुष्प से, हर एक पुष्प से मतलब हर युवा पीढ़ी से बात कर रहा है कवि। हर पुष्प से वो लालसा और आलस और नींद और निराशा को खींच लेना चाहता है। तंद्रालस मतलब जो नींद के आलस में सोए पड़े हैं। ऐसे में वो युवा पीढ़ी जो नींद और आलस में सोई हुई है, उनसे आलस और नींद और निराशा कभी खींच लेगा और उन्हें अपने नवजीवन की अमृत से सींच देगा। ऐसा में पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन से अपने नवजीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं, मतलब उन पे अपने जीवन रूपी अमृत को सींच कर उनके जीवन में नया सवेरा लाएगा, उनके जीवन से लालसा आलस नींद निराशा हटा देगा, खींच लेगा। और कवि क्या चाहता है, और कवि चाहता है द्वार दिखा दूंगा मैं उनको, हे मेरे भी जहाँ अनंत, मतलब कवि उनको वो द्वार दिखाना चाहता है, उस मार्ग पर दिखाना चाहता है, उस लक्ष्य को दिखाना चाहता है जिस पर उनको पहुँचना है। आलसन में कवि उनको उनके लक्ष्य पे पहुंचाना चाहता है। कहता है वो अनंत है मेरे वे जहान, मतलब वो अनंत तक जिसका कोई अंत नहीं, उस लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता है कवि उनको। इसीलिए कवि कह रहा है कि जब तक उन्हें मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मेरे जीवन रूपी बसंत का अंत नहीं हो सकता। आया समझ में, कविता समझ में आई सबको? समझ में आई कविता आपको, है ना। कहने का तात्पर्य यही है कि कविता का पूरा सार यही है कि कवि जो आशावादी है, जिनका दृष्टिकोण आशावादी है,
वो युवा पीढ़ी में आशा का संचार कराना चाहता है, आशा का संदेश देना चाहता है। वो कहता है नींद और आलस से तुम जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, है ना। हर जीवन में व्यक्ति के हमने कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तो यहाँ कवि का क्या लक्ष्य है? कवि का लक्ष्य यही है कि वो सोई हुई युवा पीढ़ी को जागृत करके उन्हें उनके लक्ष्य पर, उन्हें उनकी मंजिल पर पहुंचाना चाहता है। आया समझ सबको? यहाँ कवि का दृष्टिकोण कैसा है? आशावादी है। वो निराशा की नींद से उन्हें जगाकर उन्हें आशा की ओर आगे बढ़ाना चाहता है। देखो यहाँ कविता में कवि ने कुछ अलंकारों का भी बहुत सुंदर प्रयोग किया है। देखेंगे इसे आप लोग ध्यान देंगे। जैसे अभी अभी, पुष्प पुष्प, है ना। तो यहाँ पर हरे हरे, जहाँ एक ही शब्द को पुनः आवृत्ति की गई है, एक ही शब्द दोबारा से आया है। जैसे हरे हरे, है ना, पुनः पुष्प पुष्प, है ना। और क्या है? अभी अभी। तो ये शब्द क्या है? अभी अभी, एक ही बार शब्द को दोबारा बोला गया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। समझ में आया सबको? यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसलिए हुआ है क्योंकि एक ही शब्द की पुनः आवृत्ति हुई है। फिर देखेंगे आप जीवन रूपी अमृत। जीवन रूपी अमृत मतलब जीवन और अमृत को एक रूप कर दिया है कवि ने। जीवन रूपी अमृत। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ है? यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ है। जीवन को अमृत से एक रूप करने के कारण कवि ने यहाँ पर रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। फिर है द्वार दिखा दूंगा। द्वार दिखा दूंगा में द वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार भी है। द्वार दिखा दूंगा। तो जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है काव्य में, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे कवि ने बहुत सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया है और अलंकारों से काव्य में सौंदर्य में बहुत सुंदर वृद्धि हुई है। तो आपको कविता सबको समझ में आई अच्छे से?